काम को बस में करो, काम से मुक्त हो जाओ। इस काम शक्ति से तो हम परेशान हो गए हैं। ध्यान में नाग खड़ा हो जाता है, सपने में नागों से लिपटे रहते हैं। ध्यान कैसे हो? मैं भी आप में से एक था। मेरे भी यही सवाल थे। मैं भी काम शक्ति से परेशान था। काम शक्ति से नहीं, बल्कि काम से परेशान था। एक काम ने किसे नहीं सताया। सभी उस द्रौपदी को पाना चाहते हैं, बिना परीक्षा दिए। बिना परीक्षा दिए द्रौपदी हाथ नहीं आती है। और द्रौपदी हाथ उसी के आती है, कोई कृष्ण का दुलारा हो, भगवान शिव का भक्त हो। मछली की आंख दिखाई कहां देती है? मछली तो शीश के ऊपर है। एक काम शक्ति, एक कामाक्षी, कामाख्या मां की बात करता हूं। वही तो काम शक्ति है आपकी, आपकी अर्धांगिनी है। ये जितने भी पुरुष हैं, बाहर तो शादी कर ली आपने, बाहर तो प्रेयसी पा ली आपने, लेकिन अंदर प्रेयसी, आपको अंदर वाली प्रेयसी से मिलना था, आप बाहर वाली प्रेयसी से मिल गए हैं। और फिर सपने तो वो अंदर वाली प्रेयसी दिखाती है, नाग के जैसे लपेटे लगाती है। बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा है। मैं याद दिलाता हूं, युवा काल में, तरुण अवस्था में भीम अपने उन 100 कौरवों के साथ मस्ती मारते थे। 5 पांडव में भीम सबसे ज्यादा बलशाली थे। दुर्योधन को भीम अखरते थे। तो दुर्योधन ने इतना ज्यादा खिला दिया, खाना भी तो जहर है। मेरी भाषा में अति भोजन जहर है। आप ज्यादा खाना खा लोगे तो नींद क्यों नहीं आएगी आपको? तो यहां भी वही हुआ। भीम को इतना खिला दिया, इतना खिला दिया कि वो खाते खाते ही नींद में चले गए। उनको अच्छे से हाथ पैर बांधा और कौरवों ने गंगा जी में ले जाके फेंक दिया। कहानी कहती है, वहां वो बंधे बंधे नागों के साथ युद्ध करते हैं और कई नाग उनको पकड़ के अपने लोक में ले जाते हैं। पूरी रात नागों के साथ युद्ध नहीं होता है, वहां मस्ती होती है। क्यों? नागों का राजा तो उनका नाना है। वो नाना उनको पहचान लेता है। ओह, इसको तो 8 घड़ी, 8 घड़ी, 8 घड़े इसको अमृत पान कराओ। तो 8 घड़ी की रात, वो 8 पहर तक नाग उनको इतना काटते हैं, इतना काटते हैं कि सारी नींद ही हवा हो जाती है। जब वो उठ के बाहर आते हैं नींद से, आपको सोना कहां आया है? उस नागिन के साथ सोना तो आ जाए, जो उस नागिन के साथ, नाग कन्या के साथ, भाई आपकी काम शक्ति है। मेरी तरफ से वही तो मां शिवी है, वही तो मां पार्वती है, जो आपके ये शिव रूप, इस शव रूप तन के अंदर शक्ति का संचार करती हैं। उनके स्पर्श के बिना आपके अंदर हलचल नहीं होगी मित्रों। ये वायुपुत्र उन्हीं का बेटा है। और तो छोड़ो, ये जल इस तन के अंदर, इस घट के अंदर, ये घट भी कहीं उन्हीं के सिर पे रखा हुआ है।
हम तत्व ज्ञान की बात करें तो ये तत्व ज्ञान में सबसे पहले इस मिट्टी में हलचल होती है। ये मिट्टी जागती है। जब मिट्टी जागती है तो वो डिमांड करती है जल की। मिट्टी में हीट, अग्नि। अग्नि तो वही तो सीता मां है। उनकी मर्जी के बिना लंका नहीं जलती। इस लंका में वो जो जिसकी आप बात कर रहे हो, जिससे आप परेशान हो रहे हो, जिस गर्मी से परेशान हो रहे हो, पहले तो लाठियां उठाना सीख लो। ये गदाएं उठाना सीख लो। जो ये गदाएं, ये लाठियां भाजना सीख जाता है। कोई कन्हैया सरीखा बरसाने में लाठी खाने के लिए जाता है। कहाँ खा रहे हैं? सिर के ऊपर। लाठियां अभी सिर पे आई नहीं है आपके। ये काम की लाठी कहीं सिर पे आती है, कहीं काम की गदा कहीं कंधे पे आती है। आवे तो कोई गुरु यही तो सिखाता है। इस काम से लड़के देख, अर्जुन सरीखा साल भर भगवान शिव के साथ ही लड़ते रहते हैं। भगवान कहीं सुअर बन के आ रहे हैं उनके आगे। पहले मैंने मारा, पहले मैंने मारा। ये बहुत कहानियां, ये कहानियां इशारे हैं। हमारे ऋषि मनीषी और क्या मैं उसी परंपरा का भाग हूं, उसी परंपरा का अनुयायी हूं। कहानियों के माध्यम से ही इशारे करता हूं। उस काम शक्ति से डरो नहीं। वो काम शक्ति मात्र रूपा है, शक्ति रूपा है। और तो छोड़िए, उसके बिना आप कुछ भी नहीं है। वो है तो इस जगत में रस है। और उसके आने के बाद आपका रास शुरू होता है। अपने अपने ही साथ आप उस महारास में होते हैं मित्रों। घबराओ नहीं यार, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं। और गाहे बगाए तुम्हारी उस बगिया में रास के बहाने चला आता हूं।